लड़की ढूंढने के लिए निकल गए पीके। अब लड़की ढूंढने के चक्कर में लड़की मिल भी गई, और मिलने के बाद भाई लड़की को पटाना इतना इजी नहीं है, और पटाने के बाद वो संभालना इतना इजी नहीं है। वो आपको पता ही है, सारे यहाँ पे मैरिड ही हैं वैसे भी, तो सबको पता ही है वाइफ को संभालना कितना मुश्किल है, और वाइफ को पटाना तो कितना मुश्किल था ये तो आप सबको पता होगा। इवन कि वाइफ को भी पता होगी कि हस्बैंड को संभालना कितना मुश्किल है। तो ये तो अभी कवार हैं और लड़की ढूंढने निकले हैं, तो ढूंढते ढूंढते अब इनको लड़की मिल गई, बट कुछ ऐसा हो जाता है कि लड़की हाथ से निकल जाती है। सो अब क्या वो होता है वो तो मुझे भी नहीं पता, वो तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। सो लेट्स वी हैव ट्रेलर, देखते हैं, आपके सामने है थोड़ा सा पार्ट मूवी का कि कैसे ये लेते हैं, कैसे लोग इनकी लेते हैं, कैसे ये देते हैं। आई वांट टू से सेल्समैन है ना, वो अंडरगारमेंट्स का प्रोडक्ट कैसे सेल करते हैं। सो लेट्स हैव अ ट्रेलर प्लीज। लाइट ऑफ भी है, काफी सालों से मैं हूँ इंडस्ट्री में, तो चालू कर दे तो 20 साल हो गए। और गुफी पेंटल साहब आए हैं मेरे को ब्लेसिंग करने। इन्होंने एक तरह से ब्रेक दिया था मुझे एक शो में, महाराणा प्रताप। तो बहुत साल लगे ये कैसे कैसे करके सबसे रूबरू तो होते रहे शोज़ में, मूवीज़ में, लेकिन इंडिपेंडेंट कुछ करने में 20 साल लग गए। पर जहाँ पहुँचे हैं अपनी तरफ से कोशिश की है। फर्स्ट टाइम लेके आ रहा था मूवी तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे दिमाग में, तो बहुत सारी फिल्म्स की थी और जाता था प्रीमियर पे देखने जाता था फर्स्ट शो। तो थिएटर वाले से बोलता था यार मेरी फैमिली है, मैं फिल्म की है मैंने अभी ये वाली, तो मेरे को टिकट्स चाहिए। तो बोलता था सर पूरा हॉल खाली है, आप कहीं भी बैठ जाइए। तो मैं कहा यार क्या, बोले हाँ सर पूरा खाली है हॉल, कहीं भी बैठिए। तो मैं ये सोच रहा था कि यार अब हम मूवी बना रहे हैं तो क्या करें। अब या तो बड़े स्टार हो जाते हैं या जो होते हैं सेलिब्रिटी, उनको लेके तो हम लोग काम कर लेते हैं, ईजी होता है हमारे लिए, पोस्टर पे देखते ही हम लोग पब्लिक आ जाती है। तो ये एक क्वेश्चन था दिमाग में, और बहुत सारे दोस्तों के और पर्सनल एक्सपीरियंस थे इतने सालों के। तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी गुस्ताखी की, मुझे पीके ले ढूंढना पड़ा। ये मेरे जो लॉन्च है, मेरी कंपनी जो है मुंबई टॉकीज कंपनी, उसको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म देने के लिए मुझे ये चीज़ लेनी पड़ी। और थोड़ा सा कुछ ट्रेंड भी है यूथ में या किसी में, नहीं तो मैं धार्मिक फिल्म बनाने की सोच रहा था पहले, हेलो श्री राम स्पीकिंग। लेकिन मुझे लगा कि फिर शायद देखूंगा भी मैं ही, तो मैंने फिर वो कोशिश नहीं की। मुझे लगा ऐसी चीज़ बनाऊं जो लोग चले जाएं देखने। तो ये मेरा कवर है जिसकी वजह से मैं लोग ले ले। अच्छा तू बैठ। मैं यार मेरी वाइफ का वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, जरा मैं 3 बजे मैं निकलता हूँ, तुम 5 बजे आ जा, देखते हैं अपन बात करते हैं। उसके बाद 1 महीने तक
वो मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला। फिर मैंने सर को स्क्रिप्ट भेजी, मिला, मैंने बोला सर आप एक बार फिल्म की स्टोरी और स्क्रिप्ट पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बना रहा हूँ। तो उस वजह से मैंने एक प्रयास किया है सर। और आप सब लोग इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं, ये अच्छी बात है हमारी इंडस्ट्री की कि कोई भी नया आता है और अगर कुछ अच्छा करता है तो हम लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं उसे। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आपका आशीर्वाद चाहूँगा। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो ये मेरा सफ़र जो अभी शुरू हुआ है आगे चलता रहेगा। आपका यहाँ पर आने के लिए लाइट बहुत कुछ तो आपने सुन लिया, बहुत कह भी दिया। एक मतलब कोई भी नया आता है आर्टिस्ट या टेक्नीशियन, कोई अपनी ओर से कोई मेहनत करता है कुछ नया दिखाने के लिए। तो आज के हालात के हिसाब से फिल्म बनाई है, फिर भी कहानी अच्छी होगी ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने तो देखी नहीं है तो मैं बोल नहीं सकता हूँ पिक्चर के लिए, लेकिन ऑल द बेस्ट देता हूँ क्योंकि इज ए फाइटर। और एक सिंपल सी लाइन है, फाइटर ऑलवेज विंस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। गूफी पेंटर जी, और इनकी ब्लेसिंग मुझे, इनकी फिल्म्स भी की मैंने, इन्होंने जो भी काम किया आज तक सब में मुझे बुलाया, मुझे रोल दिया और मेरे गॉडफादर की तरह हैं इंडस्ट्री में। सर आपकी ब्लेसिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जैसे ट्रेलर आपने देखा है, लगता है इट्स वेरी प्रॉमिसिंग। पिक्चर हैज टू बी गुड एंड एज मेहुल जी सेड यू आर अ फाइटर। आई हैव बीन वाचिंग यू एज अ फाइटर राइट फ्रॉम बिगिनिंग और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसमें खरा उतरोगे। मेरे दोस्त हो, मेरे अजीज हो और मैं आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे तो मज़ा आया, हालांकि हमारे ज़माने में ले दे नहीं होता था इतना, लेकिन अब जो आपने बनाया है अंदर अच्छा ही होगा, आई एम श्योर। एंड इट्स अ प्योर एडल्ट कॉमेडी एंड विच इज़ द ट्रेंड नाउअडेज। अच्छा लगता है। और फिर एक मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जब एक नया प्रोड्यूसर डायरेक्टर जन्म लेता है तो उसके साथ में कम से कम कुछ 100 घर पल जाते हैं जिनके घरों में गैस आती है और खाना बनता है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। शुभकामनाएं। मानव, ये सारे ओहदों के साथ देख के बहुत अच्छा लग रहा है एंड ऑल बेस्ट विशेस। फिल्म देख के लग रहा है कुछ अलग कलर है और ऑडियंस जरूर देखने आएगी। ऑल द बेस्ट। वी मेट फ्राइडे एंड इनका रिसेंटली भारत की सलमान खान आने वाली है। थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट है हमारे फीमेल लीड में श्रवणी गोस्वामी जी। श्रवणी गोस्वामी जी एज ए मदर प्ले कर रही हैं मूवी में एंड इन्होंने बहुत सारे टीवी शोज किए हैं, मूवीज में द जर्नी ऑफ कर्मा विद पूनम पांडे इनका रिसेंटली लॉन्च हुई है मूवी आई है 21 तारीख की शुभ मुहूर्त। वो रिसेंटली अभी 2-4 दिन पहले, मतलब एक हफ्ते में, आई थिंक ये तीसरी इनकी मूवी है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल टू यू मैम एंड आप सबकी तरफ से तालियां तो बजनी चाहिए बिकॉज एक हफ्ते में 3 मूवीज आ रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए ये। सो हमारे मेन लीड हैं गुलशन राणा जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हमारे प्रोड्यूसर सलीश गोस्वामी जी, नायाब अली जी, म्यूजिक जिन्होंने दिया है बहुत ही खूबसूरत वॉइस के साथ, प्लीज कम ऑन द स्टेज। डीओपी साहब राज इसरानी जी पहुंचे नहीं अभी तक, ऑन द वे हैं और बस उन्होंने दुआएं दे दी हैं, इतना सारा काम निपटा दिया है उन्होंने, अभी उनकी मतलब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो हम शुरू करते हैं हमारे मानव जी से। पीके ले ले दे दे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस मूवी में? सेल्समैन, एज ए सेल्समैन, लाइक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक प्रॉब्लम भी है जेंट्स के लिए कि गर्ल्स गारमेंट सेल करना बहुत बड़ी बात है।
सो आपने कैसे इस कैरेक्टर को प्ले किया, कैसा आपका अप डाउन्स रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ शेयर कीजिए अपना। एक्चुअली कैरेक्टर मैंने ये पीके जो है ये बेसिकली इनको जब मैं डिज़ाइन कर रहा था तो मेरे दिमाग में दो किरदार थे। एक था मिस्टर बीन, जो कि मैं काफ़ी इंस्पायर था मिस्टर बीन से, वो विदाउट डायलॉग कॉमेडी होती है उनकी। उसके बाद मुझे दादा कोडके जी थोड़े से याद आए, तो मैंने दोनों का मिक्सचर किया, मिस्टर बीन और दादा कोडके जी। अब क्योंकि मेरी पर्सनालिटी उनके ऊपर नहीं जा रही थी, मैं वैसा दिखता नहीं था, तो मैंने फिर अपने आप को चेंज किया। मजबूरी में मैं आमिर खान बना, जबकि मैंने ट्राई नहीं की थी। मैंने फिल्म शुरू की ऐसे ही और एक रबड़ का पेड़ बनवाया मैंने, उसके साथ मैंने स्टार्ट किया। बाद में जब मेरे कुछ ऐसे सीन थे जिसमें मैं मतलब विदाउट क्लॉथ रहता हूँ, यहाँ से बेयर बॉडी है, तो वो सब फेल हो गया मामला, तो मुझे शूटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी। फिर मैंने वेट गेन किया 15 किलो, और 15 किलो वेट बढ़ा के इस मूवी में दोनों लुक है मेरे। फिर 15 किलो वेट बढ़ाया मैंने। ये 15 किलो वेट आपने कितने दिन में बढ़ाया? ये मैंने 2 महीने में बढ़ाया। ये सब उनके लिए जो कमजोरी का शिकार है, सीखिए कुछ इनसे कैसे बढ़ाया जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और फैट टू फिट आई थी आमिर जी की, तो उन्होंने उल्टा किया था, पहले पतले फिर मोटे फिर पतले, तो मेरे साथ उल्टा हो गया, फिट टू फैट हो गया मैं। फिर जब मूवी कंप्लीट हो गई तो मैंने अपने आप को देखा तो मैं ऐसा हो चुका था, तो मैंने कहा मैं क्या करूं। तो फिर मेरा क्योंकि सॉन्ग प्रमोशनल शूट करने थे, तो मैंने वापस 20 किलो कम किया। ये इसके अंदर मुझे फिर 3-4 महीने लगे, और ये मेरी मजबूरी है। मैंने उनको कोई कॉपी नहीं किया आमिर जी को, ना पीके उनसे इंस्पायर्ड कॉपी है, लेकिन ये मेरी मजबूरी है कि मुझे बनना पड़ा उनके जैसा। तो पीके जी आप कैसे लेते हैं और कैसे देते हैं वो भी बता नहीं, देखिए हमने मेरी बात सुनिए, इस फिल्म में कुछ भी लेना देना नहीं है। ओके। हम जब किसी से लेने जाते हैं तो प्यार से बोलते हैं, अगर वो मिसअंडरस्टैंड कर रहा है तो उसकी गलती है। जैसे अब मैं एक पाव दूध लेता हूँ, फिर उस दूध को मैं पूरे हफ्ते चलाता हूँ, उस पर मार्क करके रखता हूँ, क्योंकि मैं उसमें कंजूस आदमी हूँ। तो वो वजह से अगर मैं दूध गिर जाता है तो मैं पड़ोसन के पास जाता हूँ और उससे बोलता हूँ कि भाभी जी आपका थोड़ा दूध मिलेगा, तो वो मिसअंडरस्टैंड कर रही है ना, दूध ही तो मांग रहा हूँ ना मैं। आप तो सिर्फ बहुत शरीफ, मैंने सुना इसमें मैं बहुत तो शरीफ, बहुत शरीफ है इनका। हाँ, बिल्कुल क्लीन इनोसेंट बॉय है, जिसको दिन दुनिया का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उसको पता ही नहीं है लड़की को अटेंड कैसे, दुनिया में देखी लड़की नहीं देखी है बिल्कुल भी। और सेल करना, प्रोडक्ट सेल करना सीखा है, लड़की कैसे पटानी है कुछ नहीं पता। अब वो मुझे उल्टा बोलती है कि फिर दूध दे देती है, तो मेरा थैंक यू देना बनता है ना, तो मैं थैंक यू देता हूँ। तो उनको बोलता हूँ कि भाभी जी आप बहुत अच्छी हो, मतलब मैं बहुत सी ऐसी लेडीज को मतलब जानता हूँ कि जो पड़ोसियों से रिश्ता ही नहीं रखती है, ना किसी को देती है ना लेती है। क्या होता है, पड़ोसी को लेने देने से रिश्ते बनते हैं ना जी, तो ये मैं उसमें बोलता हूँ तो गलत क्या है। और शाम को वापस जाता हूँ, शाम को वापस दूध देने जाता हूँ, तो वो नहीं मिलती, उनका हस्बैंड मिल जाता है, तो भी मैं बड़े प्यार से दरवाजा खोल के बोलता हूँ भाई साहब मैं ना शाम सुबह आया था तो भाभी जी ने मुझे दी थी। तो वो बोलता है क्या दी थी, कटोरी हाथ में, वो नहीं देख रहा है वो, तो कोई गलत तो नहीं है। फिर मैं बोलता हूँ जी ये कटोरी दी थी जी दूध की, तो बोले अच्छा दे दो, तो मैं वापस देने आया हूँ जी, तो बोले नहीं मुझे दे दो। नहीं जी आपको कैसे दे दो जी, मतलब अब उन्होंने मुझे दिए तो देना तो मेरा बनता है ना जी उनको, थैंक यू तो आप बुला दो ना जी। तो कहता नहीं जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें मैं दे दूंगा। अरे भाई साहब आप तो रोज ही देते हो, अरे आज मैं दूंगा तो ज्यादा मजा आएगा ना जी उनको, है। अब ये जो कन्वर्सेशन है ये प्योरली वेज कन्वर्सेशन है, बिल्कुल। इसमें कोई नॉन वेज तो नहीं है, बिल्कुल आपकी तरफ से बिल्कुल कोई गलत बात मैंने नहीं बोली, कोई गलत नहीं समझेगा, ठीक है। अब आप उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो तो दिस इज अप टू योर मेंटालिटी ना, व्हाट आर यू थिंकिंग। अभी मेरा तो ये मेरा कैरेक्टर है। और सो आपका सर बेस्ट डायलॉग कोई मूवी का कुछ ऐसा बताइए। ये बहुत सारा तो बेस्ट डायलॉग बता दिया आपको। बेस्ट जो मतलब स्टार्टिंग से एंड तक आपका फेवरेट जो फेवरेट ये है जी कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें अनमोल माचो अंडरगारमेंट्स का प्रोडक्ट है। अब मैं पंजाबी बंदा हूँ, पंजाब से चल के आया, पाजी को मिला, पाजी ने बोला भाई मेरे साथ लग जा चल काम पे, तो मैं पंजाबी हूँ, तो मैं मेरे प्रोडक्ट को बेचने जाता हूँ तो सिर्फ इतना बोलता हूँ, क्योंकि पंजाबी लोग के को दे बोलते हैं ना, तो मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि पाजी हम लोग ना अनमोल की माचो दे चड्डी बनियान बेचते हैं जी। तो करेक्ट है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि माचो ब्रांड नहीं लगाया मैंने, तो ये मेरे को करेक्ट करते हैं सर, सर इसका मतलब है कि वी आर द सेल्समैन ऑफ अंडरगारमेंट्स अनमोल माचो, सर करेक्ट कर देते हैं। तो गलती कहीं हमने नहीं की है, कहीं कुछ मेरे मुंह से गलत निकला है तो हमने संभाला है सर ने पिक्चर में। एक जगह है कि आप लड़कियों से अनकॉन्शियस हो,
लड़की पटानी कैसे है पता ही नहीं आपको, बट आपको लड़की पटानी है। एंड इस मूवी में मुझे पता चला कि आपकी वाइफ जो रियल लाइफ में वाइफ है ईशानी जी, सॉरी गोस्वामी जी, श्रावणी गोस्वामी जी। सो आप लड़की को पटा रहे हैं, तो कहीं बीच में मूवी करते करते कुछ ऐसा हुआ कि लाइक वो अनकॉन्शियस हो गई हो बीच में कि हाँ ऐसे कैसे आप कर रहे हैं? ऐसा है, देखो एक तो क्या है कि मैं इस फिल्म में एक शरीफ आदमी हूँ, सेल्फ मेड आदमी हूँ, ठीक है। लड़की का तो मेरा, हाँ मैं रियल लाइफ में भी सर बहुत शरीफ हाँ, दिखते हैं अच्छा। आप, बिल्कुल। तो मैंने फर्स्ट टाइम पूरी हीरोइन को सिर्फ टच किया था जी। मेरी फिल्म में। सो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? नहीं, उनको पूछो, वो आई रेस्टोरेंट में सीन था, हाँ। मैंने आई ओनली टच हर और मैं कुर्सी से खड़ा हो गया। अच्छा, एक बार फाइट नहीं, पूरी मूवी में एक बार भी फाइट नहीं हुई? क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि मतलब इनको लगा ये क्या हुआ, तो मैंने इनको बताया कि देखो मैं कभी किसी लड़की को मिला ही नहीं इतनी खूबसूरत, और आप मेरे सामने हो जी, और मैंने आपको सिर्फ टच किया तो मैं ये देखना चाहता था कि आप रियल में हो कि नहीं हो, इसलिए टच किया। अब ये गलत नहीं है, यही बात मैंने पाजी को बताई। ये है हमारे शरीफ पीके। हाँ, फिर मैंने ये बात पाजी को बताई। पाजी को मैंने सिर्फ इतना कहा कि पाजी लड़की बहुत खूबसूरत थी, और जैसे ही मैंने उसको टच किया ना, पाजी खड़ा हो गया, इतना मैंने बोला, ठीक है। पाजी को बोल रहा तो पाजी तो क्या खड़ा हो गया, अरे पाजी कुर्सी से खड़ा हो गया मैं। तो ये ही है, कोई भी ना वल्गर सीन है ना, हाँ कुछ नहीं, मैं गलत बात मैंने इस फिल्म में एक भी नहीं की है। बिल्कुल, सारे मूवी देखने जाएंगे और बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ, कुछ भी गलत नहीं है। और मेरा डिस्क्लेमर में लिखा है मैंने मूवी के कि हमने ये स्वस्थ मानसिकता के साथ बनाई है, और आप भी स्वस्थ मानसिकता के साथ देखें। हाँ, एक लाइन ऐड की है कि हमारी फिल्म के शीर्षक से प्रभावित होकर किए गए किसी भी प्रकार के कार्य के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, वो लिखना पड़ा। तो कल कोई और कांड हो जाता, मी टू वी टू जो भी कुछ हो जाता, लोग मुझे क्लेम करते अरे आपकी फिल्म देख के आए, ऐसा हमारे दिमाग में हैंग हो गया और हमने मतलब आगे। बिल्कुल हमारी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ये उनकी प्रॉब्लम है। चलो विजेंद्र जी पे चलते हैं। मिस्टर लेले जी, आप बताइए, दुकाटी आपकी बहुत दिख रही है, ये फरारी जो दौड़ा रहे हैं आप येलो कलर की, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसको दौड़ाने का? ये मतलब मैंने देखा है पूरा ही मूवी में दौड़ रही है। ये मैं तो चला नहीं रहा। नहीं, आप साथ में बैठ के आपका एक्सपीरियंस कैसा? संगत का सर है वो, और मानव ने आपको सभी को मतलब जो ज्ञान बांटा वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे शोले में अमित जी मौसी से बातचीत करते हैं और धर्म जी का रिश्ता लेके जाते हैं। तो ये इस कहानी का, इस फिल्म का रिश्ता लेके आए हैं आप सभी के पास कि आप इसके बारे में ऐसा लिखिए इस तरीके से कि जैसे कि अमित जी ने कहा धर्म जी के बारे में मौसी से, और वो कहती भी कि हाँ लाख खोट हो तुम्हारे कैरेक्टर में, तुम्हारे दोस्त के कैरेक्टर में, लेकिन वो हाँ लेकिन तुम्हारे मुंह से जो है इसके प्रति थोड़ी सी भी बुराई नहीं निकलती। तो यही हमारी कहानी है जिसके बारे में मानव ने बताया कि पीके ले ले एक इस तरह की कहानी है जो एक्चुअली में पीके कोई हरकत नहीं करता लेकिन हो जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट है हमारी मोनिका जी, मिसेस मोनिका मार्लो। तो मोनिका मार्लो जी, इसमें आप मैरी मार्लो की मदर का रोल प्ले कर रही हैं। सो एज ए मदर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा?
देखा, कैसा लगा और क्या शुभकामनाएं देंगे एंटायर टीम? जी मैम। देखिए, फिल्म का टाइटल सुनते लोगों को लगेगा कि क्या है, लेकिन पूरी पिक्चर देखने के बाद मतलब जिस तरह से मतलब बात हुई कि भाई पिक्चर में मतलब डबल मीनिंग की डायलॉग डेफिनेट है, लेकिन फिल्म में एक कहानी भी है और कहानी के हिसाब से दोनों कैरेक्टर के जो नाम है तो पब्लिक जब पिक्चर देखेगी तो उनको पता चलेगा। और आजकल यंग जनरेशन को देखिए नई टाइप की फिल्में आती है, कंटेंट नया आता है तो पसंद भी आता है। इसमें सिर्फ ये है कि डबल मीनिंग के डायलॉग्स है तो लोग अगर उसको किस तरह से लेंगे, लाइट वे में लेंगे तो एंजॉय भी कर सकते हैं। जैसे दादा कौंडे की फिल्म की बात की, दादा कौंडे के साथ मैंने एक फिल्म की थी चंद्र जमादार गुजराती, सुपर हिट थी। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सही ढंग से अगर प्रेजेंटेशन किया है और लगता है कि सही ढंग से प्रेजेंटेशन भी हुआ है, आर्टिस्ट भी दोनों अच्छे हैं, काम भी सबने अच्छा किया है। आई होप कि पब्लिक को भी फिल्म पसंद आएगी। आपको कितना प्रभावित किया? मैंने इस टाइप की फिल्म मतलब मैंने काफ़ी टाइम के बाद देखी, मतलब फिल्म तो पूरी नहीं देखी, लेकिन जिस तरह से मतलब पूरा ट्रेलर देखा, म्यूज़िक देखा तो लगता है कि मतलब पूरी मेहनत की हुई है और एक अलग स्टाइल की फिल्म है। मतलब तो यंग जनरेशन उसको लाइक कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं। तो डाइजेस्ट कर पा रहे थे आप? टाइटल मतलब वो थोड़ा सुनने के बाद लोगों को लगता है, लेकिन जब फिल्म देखेंगे तो लगेगा कि दोनों कैरेक्टर के नाम है तो उस हिसाब से मतलब जस्टिफाइड। मानव जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेहुल जी ने तो मुझे जैसा अभी बताया, सर ने तो दादा कोटके जी के साथ काम किया हुआ है। उनके जैसा कॉपी तो नहीं है मेरा, बट इंस्पायर्ड जैसे होते हैं किसी कैरेक्टर से, तो मेरा कैरेक्टर इंस्पायर्ड है और जैसा दौर होता है वैसा काम करते हैं तो अच्छा रहता है। आउट ऑफ द वे जाके आप कुछ काम करते हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आई वॉज डूइंग विद इंद्र कुमार जी ग्रैंड मस्ती, तो मेरे पास जब स्क्रिप्ट आई तो मेरी जो डायलॉग्स थे वो मैंने पढ़े तो मैं उसको बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो इंग्लिश में कुछ था, शी ऑलवेज लाइक यू पे विद हर पूसी, ऐसा कुछ मेरा डायलॉग था। तो मैं उसको पढ़ा तो मैं मीनिंगफुल हो गया। मैंने कहा सर व्हाट इज़ दिस। उसने जब स्क्रिप्ट दी तो मुझे लगा कि यार ये तो गलत है सर। बोले नहीं ये फिल्म का कंटेंट है, पूसी इज़ ए कैट नेम। ये आपकी बीवी के पास एक पूसी है, कैट नेम है, जो आफ्ताब जिसके साथ इंसिडेंट होता है। तो अल्टीमेटली ये है कि मेरी फिल्म में भी मैंने वैसे ही किया है, कोशिश वैसी है मेरी, बट जो आज का कंटेंट चल रहा है मैंने उस हिसाब से मूवी बनाने की कोशिश की। पीके लेने की कहानी की अगर बात करें और जब आप किसी को सुनाते हो उसका कैसा रिस्पॉन्स कैसा होता है? सर कहानी तो वैसे मैंने ज़्यादा कभी किसी को नहीं सुनाई, कॉन्सेप्ट ही मैं बताता हूँ किसी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मुझे अभी अवार्ड मिला था एक, अपने इन्होंने मुझे दिया था जो अपने चीफ मिनिस्टर हैं, तो एक शो में तो मुझे बोला गया कुछ बोलिए, तो मैं वहाँ नाम नहीं ले पाया अपनी मूवी का। मुझे उन्होंने सम्मानित करने के लिए बुलाया था, मैंने अवार्ड लिया, उन्होंने बोला कुछ बोलिए। तो मेरे दिमाग में था कि यार यहाँ पे 25,000 क्राउड है, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि मेरी मूवी आ रही है प्लीज़ देखिएगा, तो लेकिन जब वो सामने खड़े थे तो मैं बोला सर, मैं बोला नहीं कुछ भी। मैंने कहा मैं एक्टर हूँ, कोई अवार्ड वापस ना लीजिए। अवार्ड वापस ना ले, ऐसा नहीं है। तो मैं कंफर्टेबल नहीं था उस टाइम पे, ये 6 महीने पहले की बात है। तो कई प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं कर पाते लोग। यहाँ तो चलो हम लोग मूवी रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन कई प्लेटफॉर्म पे फैमिली में कहीं भी मैं नहीं, ज़्यादातर नहीं बोल पाता हूँ। तो हमने शूटिंग भी पीके के नाम से ही की थी, पीके ले लिया सेल्समैन। तो ठीक है, लोगों ने अब देख रहे हैं तो लोगों को समझ में आया कि हमने कुछ फैमिली को आपने दिखाया फिल्म, उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा? आधे तो साथ में ही थे और रिस्पॉन्स। फैमिली कौन सी वाली, इनकी फैमिली या पापा जी की फैमिली? पापा जी की फैमिली तो था। नहीं एक्चुअली क्या मानो ने बोला, जैसे कि जब मेरे पास ये फिल्म लेके आए थे तो मैं कंफर्टेबल नहीं था उस समय कि यार ये मैं कैसे, मैं कर भी लूँगा तो फिर कैसे बताऊँगा कि मैंने एक फिल्म की है इस तरह की, है ना। और जिस तरह से स्क्रिप्ट को आप एग्जीक्यूट करते हैं, तो शूटिंग के वक्त हम लोगों ने पूरा प्रिकॉशन रखा कि ये एकदम से भटक ना जाए। और इसका टाइटल है, टाइटल एक क्या होता है कि आप किसी भी फिल्म का जब टाइटल देते हैं तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए देते हैं, या तो इस पार या फिर उस पार, अधर में देने से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इसका नाम पीके ले ले। तो हर कोई इसका कोई अंदाज़ा यही लगाया कि शायद पीके कहीं चला गया होगा और कोई कांड कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 2 कैरेक्टर हैं, एक पीके है और एक लेले है, उन दोनों को मिक्स करके एक टाइटल बना के रख दिया। शूटिंग के टाइम पे भी हमने ये पूरी कोशिश की कि 2 अर्थी जो संवाद हैं उनका जितना कम से कम इस्तेमाल हो वो हो। और जहाँ ज़रूरत, मैंने बोला था मानव को कि मेरे को लगेगा तो मैं कंफर्टेबली बोल दूँगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलर ये लाइन ऐसे ही बोलूँ, इस तरह से बोलूँ। मैं चाहूँगा कि उसका पर्पस सॉल्व हो और वो थोड़ा सा
नीट एंड क्लीन तरीके से निकल जाए, लेकिन एक हाथ से भी छोड़ के जाए। तो वो हमने पूरी कोशिश की है और उसी हिसाब से जब आप पिक्चर देखेंगे तो कई कई जगह पे आपको लगेगा हाँ अगर उसका कंटेंट पूरी तरह से वही है तो वो उसी तरह से निकलेगी। अदरवाइज़ पूरा ध्यान रखा गया है कि इसको हम वल्गर ना बनाएं। मानो जी सेल्समैन का किरदार कर रहे हैं, वो भी लेडीज अंडर गारमेंट बेच रहे हैं, तो कैसा रहा शूटिंग के दरमियान, कैसा रिस्पॉन्स रहा और कैसा लोग? तो शूटिंग पे भी थोड़ा सा इशू थे, तो हमने ज़्यादातर शॉट अलग से फिर बाद में लिए, पब्लिकली हम वो नहीं कर पाते थे, हमने किए भी नहीं है, कई जगह ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया, सिर्फ एक आध दो सीक्वेंस है जो इंडोर में है जहाँ हमने प्रोडक्ट दिखाया है, बट पूरी मूवी में हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा हमने शो नहीं किया। वैसे अभी भी मेरे को एक टाइटल और याद आया था, जैसे पैडमैन आई थी ना, पैडमैन आई थी, हाँ, तो चाहे तो हम इसका हम मतलब गारमेंट मैन भी रख सकते थे। गारमेंट मैन, हाँ लेकिन हाँ जी, नहीं फाइटर से क्या फाइटर मतलब एक्शन नहीं वो तुम गलत लीक पे चले गए। किसी और ने आपको कुछ बोल दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक्टर ही हूँ और मैंने आज तक ही एक्टिंग ही की है, अपने 20 साल का कैरियर है मेरा, सिर्फ एक्टिंग की है। और मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन गया हूँ या ये फिल्म मैंने की है ये एक्सीडेंटल है, अभी भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं मुझे। अभी तक लोगों को लग रहा है कि मानव ने शायद फिल्म नहीं बनाई, मजाक किया है, लेकिन वो मेरी फिल्म देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि मजाक नहीं किया। 3 ही गाने हैं, 2 मेरा एक टाइटल सॉन्ग है जो बैकग्राउंड में, और एक मेरा प्रमोशनल सॉन्ग है पीके ना इज़दा, और एक सैड सॉन्ग है जो मेरी कहानी का एक हिस्सा है। हाँ, जी म्यूज़िक, इसके आज से जी म्यूज़िक लॉन्च हो जाए कर दिया है, कल से जी म्यूज़िक के सब पोर्टल्स पे आपको मिलेगा प्रोमो एंड म्यूज़िक। चलिए, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे चलते चलते? बस यही करना चाहूँगा सर कि यही करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पीके ले ले देखिए और आपको खुद अच्छा भी लगेगा। मुझे पता है कि आप घर पे नहीं बोल पाएंगे, इसीलिए मैंने वो एक कप बनवा रहा था मैं सबको गिफ्ट करने के लिए। तो जब मैं प्रिंट करने गया तो सबने बोला सर कप कहाँ लेके जाएंगे, कि घर पे। बोले जब घर पे लेके जाएंगे तो वो पूछेंगे फैमिली पापा ये क्या है, तो बोलेंगे पीके ले ले क्या लिखा है, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया। तो एक तरफ पीके रखता है एक तरफ ले ले रखता है। हाँ वो कर सकता था मैं, लेकिन बीच में हैंडल होता तो वो ये इस वजह से माइनस हुई कुछ चीज़ें। तो आप घर पे मत बोलिए, चाहे बोलिए, लेकिन यूथ और यंग और कपल्स और एडल्ट्स के लिए मैंने मूवी बनाई है जो आप सबको एंटरटेन करेगी। आप जाइए थिएटर में देखिए, आप पक्का एंटरटेन होंगे, बस मैं ये चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। ट्रेलर लॉन्च हुआ, कितनी खुशी हो रही है और किस तरह का किरदार है आपका, क्या कुछ कहना चाहिए? मुझे बहुत एक्साइटमेंट है फिल्म के लिए, और फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एवरी मोमेंट ऑफ द फिल्म इज़ वेरी मतलब आपको ऐसा लगता है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, और मेरा एक्सपीरियंस शूट करते वक्त बहुत अच्छा रहा है, बहुत कंफर्टेबल था, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थी। शूट एटमॉस्फेयर अच्छा था शूटिंग वाइज भी, और ऑब्वियसली द स्क्रिप्ट इज़ सो इंटरेस्टिंग, तो शूट करने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो जब आप काम को एंजॉय करते हो तो द आउटकम कम्स आउट रियली नाइस। सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट द फिल्म। कितने एक्साइटेड हैं, और जब फर्स्ट टाइम आपको बताया गया कि मेरी ले लो किरदार करना है, मेरी मार लो, मेरी मार लो, क्रिश्चियन मेरी ले लो, So Marlo is a very common Catholic last surname. So मेरा सवाल ये रहा कि कैसा लगा जब आपको पहली बार सुनाया गया, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा और शूट करके कैसा लगा? मेरी ले लो बार बार Mary Marlo. So Mary Marlo is a name, and बहुत सारे, ये एक नाम नहीं है, बहुत सारे ऐसे एक्चुअली नाम हैं दुनिया में जो डबल मीनिंग नेम्स हैं। तो वो हिंदी हो सकता है, वो मुस्लिम हो सकता है, वो कैथलिक हो सकता है, वो पंजाबी नाम हो सकता है, वो किसी दूसरी इंटरनेशनल लैंग्वेज का भी नाम हो सकता है। सो इट इज़ अगेन अबाउट हाउ यू परसीव इट। तो जैसे आपको आपके दिमाग में आपके कीड़े हैं वैसे आपको चीज़ें सुनाई देती है। सो इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट, एंड ऑब्वियसली दिस इज़ अ डबल मीनिंग कॉमेडी फिल्म, सो इसमें नाम भी और किरदार भी ऐसे ही है। मेरी मार लो, जब आप रास्ते पर निकलोगे और देखो जा रही है मेरी मार लो, I would be the only actor जिन्होंने ऐसे किरदार निभाए हैं। आई एम एन एक्टर एंड आई लुक एट माई कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैंने अपना किरदार अच्छे से निभाया है, और मेरी टीम बहुत अच्छी थी। इनकी जो टीम थी, हम जो पूरी टीम वर्क हमने किया है वो बहुत मेहनती था और बहुत अच्छा काम किया है। वी आर प्राउड ऑफ इट एंड वी आर प्राउड ऑफ द फिल्म।
और बाकी तो अगर नाम से पुकारेंगे तो आई बी हैप्पी एंड प्राउड कि दे आर रिकॉग्नाइजिंग बाय द नेम ऑफ माय फिल्म कैरेक्टर, सो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। मैं आशा या अपेक्षा सिर्फ अपने आप से रखती हूँ और फिल्म से बहुत सारी हैं, इसीलिए क्योंकि मेहनत सब ने बहुत की है और मानव जी का बहुत ही इट्स लाइक अ बेबी फॉर हिम एंड ही इज़ पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन इट एंड मैंने देखा है बहुत मेहनत करते हुए, बहुत ग्राइंड करते हुए एवरी सेक्शन को संभालना और चीज़ें करना। तो जब कोई कुछ करता है तो बहुत सारी उंगलियां उठती है, लेकिन सपोर्ट करने वाले बहुत कम होते हैं। तो मैं बस यही प्रे कर रही हूँ कि फिल्म सक्सेसफुल हो जाए और होगी, डेफिनेटली होगी एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस दैट ऑडियंसेस गो टू द थिएटर्स एंड वॉच इट, एटलीस्ट गिव इट टू ट्राई वॉचिंग इट बिकॉज आई एम श्योर दे आर गोइंग टू एंजॉय इट। जी मेरे किरदार का नाम है, जैसे कहा जा रहा था तीसरी फिल्म रिलीज होने जा रही है। जी 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 वैसे इसके पहले भी कई मूवीज़ एंड सीरीज़ मेरे आ चुके हैं बाजार में, मार्केट में, और ये एक फिल्म से बहुत उम्मीद है। बहुत प्यारा कैरेक्टर है मेरा, एक कैथलिक जो जिसका नाम है मोनिका मार्लो। तो माँ बेटी के बहुत ज़्यादा इमोशंस है इसके अंदर और आई होप कि फिल्म बहुत अच्छी चले, मतलब लोगों को पसंद आए, क्योंकि जैसे मानव जी ने कहा था कि पीके ले ले जो फिल्म का नाम है, जबकि फिल्म आप देखने जाएंगे फिल्म के साथ आप बिल्कुल जुड़ जाएंगे बिकॉज आजकल की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इमोशंस और साथ में कॉमेडी, साथ में सब कुछ थोड़े बहुत डबल मीनिंग है। डबल मीनिंग अंदर से जो आप लोग जैसे सोचेंगे वैसे ही है। बाकी बहुत ही सीधा कैरेक्टर है जो पीके और ले ले, और ये दोनों के पीके के ऊपर जो फिल्म बनी है वो आई होप सो सेम जैसे वैष्णवी ने कहा कि उम्मीद करते हैं और प्रे करते हैं भगवान से कि फिल्म बहुत अच्छी चले और चलेगी, लोगों को पसंद आए। एक्सपीरियंस रहा, केमिस्ट्री कैसे मतलब अब ये सब तो ब्रांडिंग एक्चुअली फर्स्ट पोजीशन था, मैं एक्टर हूँ, तो मुझे ये बेनिफिट मिला कि जितने भी एक्टर्स हैं जो भी मेरी फिल्म में एक्टर है सब मेरे फ्रेंड्स हैं। मैं तो किसी ने मुझसे बजट पूछा, न किसी ने कुछ पूछा, एवरीथिंग जिसको भी मैंने कॉल किया यार मेरा शूट है, कब है, कहाँ है, बस इसके सिवा किसी ने कुछ का क्वेश्चन नहीं किया। मेरा क्या रोल है ये भी नहीं पूछा। मेरे सब दोस्त थे, आए, सबने काम किया, मैंने उनका अच्छा वेलकम किया, जो उनका बनता था वो पे भी किया, किसी से विदाउट कॉस्ट मेरे काम में करवाया, किसी को एक्टर हूँ मैं खुद भी मैं काम नहीं करता हूँ, तो मैं दूसरे दोस्तों से भी नहीं करवाया, लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबल था। वैष्णवी क्योंकि लीड करेक्टर कर रही थी, तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी कि जो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। आप किसी भी लड़की से बात करते हैं तो मुझे दो तरह की लड़कियाँ मिल रही थी, या तो वो जो बिल्कुल चीज़ है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उससे कुछ भी काम करवा, उनको कोई इशू नहीं, या वो जो ये चाहती नहीं कि इस तरह का किरदार है। तो अब मेरे साथ ये समस्या थी कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेंटली ब्रॉड हो, जो ये समझे बात को कि मेरी चीज़ क्या है। जैसे मैंने गजेंद्र जी को कन्विंस किया, गजेंद्र जी को भी मैंने कन्विंस किया कि जिससे प्योर एक कहानी है अच्छी जो आप देखेंगे, तो सेम वैष्णवी को जब समझा, वैष्णवी ने सुना, तो शी अंडरस्टैंड कि ये दिस टाइप ऑफ मूवी दिस इज नॉट ए वर्क मूवी। क्योंकि हम जितने भी स्टार कास्ट हैं हमने कभी भी कोई सीख नहीं किया, वर्जन मूवी की नहीं, ना मैंने की ना मैडम ने, कोई हम करते भी नहीं। तो अगर हम लोग आ रहे हैं किसी चीज़ पे तो उसको वल्गरिटी की तरह हम लोगों ने ना पोस्टर से देखने को लगेगा ना फिल्म देखने। जब बजट की बात करें तो आपने अभी बोला किसी ने पूछा नहीं है, तो कितना बजट हुआ और कहाँ? एक्चुअली बजट तो ऐसा है कि फिल्म का मैं 0 से शुरू हुआ था, मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मैंने बहुत कमाया था बॉम्बे में, और मैंने सब प्रॉपर्टी बनाई, इन्वेस्टमेंट किया, सब कुछ किया। जब फिल्म बनाने निकला था तो मैंने कहा चलो शुरू करते हैं, तो 0 बजट से स्टार्ट हुई। फिर सर मिले, मुझे दोस्त हैं हमारे, इनसे हेल्प की कि सर आपके घर शूटिंग कर रहे हैं, मैंने बोला कर लो, तो बस वो गलती इन्होंने कर दी, मैंने अपने घर में मुझे शूटिंग करने दी। उसके बाद से लेके आज तक मेरे साथ पार्टनर बन चुके हैं और उनका पैसा लग गया है। फिर ये फिल्म बड़े लेवल पे चली गई और फिर मैंने बड़े बड़े लोगों को इसके साथ अटैच किया और सब अच्छे लेवल पे काम किया एक, बट इनिशियल लेवल पे मैंने स्टार्ट किया था इसको, ये सोचते कि एक लोग मूवी बना लूँगा, बट लेकिन जब बनने लगी, जो कहानी बनी, लोग जुड़े, तो वैष्णवी आई, फिर कामनी जी को लिया, फिर लोग जुड़े, तो मुझे लगा कि यार इससे गुड एक अच्छा प्रोजेक्ट है, तो मैं इसको फाइनेंशियली बीट करूँ। तो मैंने अपने हिसाब से जो मैं कर सकता था मैंने, बट बिग बजट तो नहीं बोल सकता, तो आपको बता देंगे। आप
प्रोड्यूसर साहब आप बताएं। ये लाइन में फर्स्ट बार आए, हमको मानव जी सर ने लाया है, अच्छी दोस्ती है हमारी पहले से, और हमको बहुत अच्छा लगा बनाने के बाद। नया चीज़ इसमें बहुत हम लोग ने सीखी। बिजनेस में सीखते हैं और बिजनेस तो बढ़ाते हैं, लेकिन ये भी चीज़ ऐसी है कि सबसे बड़ा चाहो तो बिजनेस भी है और मनोरंजन भी है। आज पूरा देश में देखने जाओ तो सब लोग बोलते हैं मंदी ज़्यादा चल रही है, लेकिन ऐसी चीज़ डालेंगे तो देखने लोग ज़्यादा जाएंगे, ऐसी हमको उम्मीद है सबसे। तो अच्छा, ऐसे प्रोड्यूसर सेट पे फ़ोन लेट आता था या कोई परेशान किया आपको, फ़ोन में लगा रहता था, आपका टाइम वेस्ट होता था, ऐसा कोई है इसमें लेट कभी कोई आता था? वैसे तो एवरेज सब लोग अपना घर का समझ के इसमें टोटल लोग ने काम किया, जितना भी किया। हमको भी घर से लेकर आते नहीं, टिफिन तो वहीं पे सब खाना बनता था पूरा, ऐसा खिलाया कि और खाना ऐसे हम लोग ने रखा था। शादी में बूफे खाते हैं ना, इनको मैंने बोला सर खाना अरेंज करना है, मैं बोला ठीक है। जब मैं पहुंचा मुहूर्त पे तो पूरा बूफे लगा हुआ था बड़ा। मैंने कहा सर ये डेली आएगा? बोले हाँ डेली आएगा, तीनों टाइम आएगा, और ये महाराज यहाँ ही बनाएंगे, क्योंकि हम गुजराती लोग हैं, हमारा फ्लेवर फूड बनना चाहिए। तो मेरी पूरी यूनिट में किसी ही पूछ के चलना कि मैं जब शूटिंग कर रहा था ब्रदर्स की, तब मैं सेट पे जाता था तो मेरे को वहाँ धर्मा प्रोडक्शन का खाना दिखता था, तो मैं बड़ा खुश होता था वहाँ पर देख के, वाह क्या बनाते हैं। वो ट्रीटमेंट हमारे शूट पे था, वैसा ही खाना था, पूरी यूनिट जानती है। तो सर ने किसी चीज़ को कोई कुछ नहीं था। मैंने इनको बोला ऐसा नहीं होता है सर, हमारे यहाँ पे टिफिन आते हैं, वो इनका बढ़ेगा, एक टिफिन आएगा। लोग बोले नहीं यहाँ शूटिंग हो रही है तो टिफिन विफन नहीं आएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट खाना और एक दूसरे का मान रहता है, वो चीज़ रहती है तो हर एक चीज़ अपनी मजबूती बनते जाती है। या खाना अच्छा रखो, आने वाले को मान बराबर दो, और अपना घर का समझो तो वो भी अपना घर का समझ के हर एक काम करता है। ऐसा अपना बिजनेस में रहता है, तो हम भी ये तरीके से किए कि ये भी अपना एक घर का ही है। वैसे सब लोग ने अच्छी मेहनत की, सब ने अच्छी मतलब अपनी ड्यूटी बजाई, और बहुत अच्छा सब लोग ने सपोर्ट करके आज वो लेवल पे लग रहा है कि ये पूरा मतलब देश देखेगा इसको, और बस बड़े लोग का आशीर्वाद मिले और अच्छा चीज़ ये चल जाता है। चलिए मैडम, आखिरी सवाल चलते चलते, प्रमोशन की क्या तैयारी है, क्या कुछ बताया है मानव ने और प्रोड्यूसर साहब ने, और चेक वगैरह मिल गया? चेक्स बिल्कुल पहले ही मिल गए थे इनफैक्ट शूट के। और प्रमोशंस अभी जैसे कह रहे हैं मानव जी की स्टार्ट करने वाले हैं, एंड बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे। हर लेवल पे अच्छी तरह से प्रमोट किया जाएगा फिल्म को, जस्ट सो दैट पीपल कम एंड वॉच द फिल्म इन द थिएटर। सर प्रमोशन स्टार्ट हो गया है, और मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो डिजिटल मार्केट है, सोशल मीडिया, क्योंकि मेरा टीवी में प्रमोशन से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि लोग फैमिली में बोलेंगे नहीं कि पापा मेरे को ये देखनी है, नहीं बोलेंगे। तो मेरा ये टारगेट है सोशल मीडिया, मोबाइल। तो आपके जितने भी FB हैं, ट्विटर हैं, मोबाइल हैं, सब पे मैंने जो प्लान किए हैं, हर एक के ऊपर आपको किसी मिलेगा, ये मैंने डिज़ाइन किया है। बाकी TV शो, MTV, बिंदास वगैरह, ये जहाँ सब जगह इंक्लूड होंगे वो हम लोग जाएंगे, जहाँ इस कंटेंट का ज़्यादा। थैंक यू सो मच। समझ लेता हूँ मैं इनको, और ये मुझे वहाँ जो कॉमेडी हम लोगों के साथ आती है वो इनके साथ है। बहुत अच्छा, एक बहुत बढ़िया कैरेक्टर है फिल्म के अंदर। क्यों किया है वो तो दोस्ती में किया है इन्होंने। सबसे पहले आपने शुरू करते हैं, क्या शुभकामनाएं होंगी एंटायर टीम को, और आपने फिल्म देखी पीछे ले तो कैसा लगा आपको, कितना प्रभावित किया इस फिल्म ने, और क्या कुछ कहना चाहेंगे एंटायर टीम को? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मानव जी जैसे ही हमारे भिवंडी में आए, और मैं इनसे तो पहले इंट्रोड्यूस नहीं थी, और शैलेश भाई से थी, ये हमारे पड़ोसी हैं, तो इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि ऐसे ऐसे है और आपके बंगलों पे शूटिंग करना है। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। मुझे इनका नेचर बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली बंगले में हम चाय पीने गए थे, जैसे ही मैं चाय पीने गया मैंने बंगला देखा, मेरे को लालच आ गया। एक लविश बंगला इनका, एकदम रॉयल बंगला, जो मेरी हीरोइन का घर हमने बताया। और मैंने बोला बाहर आके, मैंने कहा ये, तो वो बोले नहीं नहीं ये किसी को शूट करने देंगी मैडम। मैंने कहा आप मुझे लेके चलो। मैं अंदर गया, मैंने डायरेक्ट बोला मैडम यहाँ शूट करना है, तो मैडम बोली हाँ हाँ करो। और उस दिन से वो पूरी फिल्म में मैंने इनके घर में, हीरोइन का घर मैंने इनका शूट किया है, और बहुत लविश दिखेगा आपको। क्योंकि पहले काफ़ी लोगों ने मुझे इंसिस्ट किया कि भाई शूटिंग के लिए दीजिए, तो मुझे ये मालूम है क्योंकि मैं भी 1-2 सीरियल में पहले काम किया है। लेकिन अच्छा, इन्होंने एज ए एक्टर भी काम किया। हाँ, तो ड्रिंक करना, नॉनवेज खाना, तो मेरे घर पे मंदिर है और वहाँ पे पूजा होती है। मैंने कहा भाई मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा होता है।
तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे और हम ऐसे तो मैंने कहा ठीक है। और क्योंकि मुझे भी इसमें पहले मैंने मैडम को मैंने रोल भी दिया है एक इसमें दादी का कैरेक्टर कर रही है मैडम उसमें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कोऑपरेट किया और फ्यूचर में भी मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मेरे कोई भी आपको हेल्प लगेगी तो मैं करूँगी। आगे कोई पिक्चर मूवी बनाएंगे उसमें भी मैं आपको जो भी लगेगी हेल्प करूँगी मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी स्टार कास्ट बहुत अच्छे लगे। शैलेश भाई की नेचर, उनके मिसेस की नेचर तो सब बहुत अच्छा फैमिलियर लगा मुझे। और मैं चाहती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ गॉड से कि ये पिक्चर बहुत अच्छी सक्सेस हो और बहुत एक नाम कमाए। मानिक जी के लिए मेरे लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं। किस प्रकार का किरदार है आपका इस फिल्म में? किरदार के बारे में जहाँ पे ये सेल्समैन बनकर आते हैं और अच्छा सा सीन है प्यारा। और ये मानव की वजह से मैंने डायरेक्ट किया है। ये चाहती तो हीरोइन ही करना थी, लड़ाई हुई इस बात पे कि तुम मुझे छोड़ के वैष्णवी को कास्ट क्यों कर रहे हो। तो मैंने बहुत कन्विंस किया कि अगली फिल्म आपके साथ करूँ। क्योंकि अफेयर मेरे साथ करते हैं, है ना, शादी श्रावणी के साथ करते हैं और हीरोइन का रोल किसी और वैष्णवी को लड़की के देते हैं। तो ये तो गलत है ना। तो ये मैं इनको बोलती थी कि जब आप कैरेक्टर दे रहे हो तो मुझे हीरोइन का कैरेक्टर दो। जब मैं आपकी पर्सनल हीरोइन हूँ तो मुझे आपको कैरेक्टर भी हीरोइन का देना चाहिए। तो ऐसी कोई कैरेक्टर दे नहीं, एक्चुअली मैं गलत नहीं बोलना, मैं नया नया आया था तो ये एक फिल्म में हीरोइन थी तो मैं वहाँ पे काम के लिए गया था डायरेक्टर के पास। तो मुझे लगा इनसे दोस्ती कर लूँ तो शायद मेरा कैरियर अच्छा हो जाए, पर इन्होंने घास ही नहीं डाली इस पर। तो अल्टीमेटली 20 साल बाद जो बदला होता है ना वो मैंने लिया, इनको बुलाया, अपनी फिल्म में रोल दिया। मैं कहा अब आप मेरे साथ रोल करो, आपने तो मेरे को मौका नहीं दिया। मैं देता हूँ। बोलता भी कि तुमने मुझे घास नहीं डाली इसलिए मुझे श्रावणी से शादी करनी है। बस इतना है कि सब लोगों ने मिलजुल कर एक बहुत अच्छा एफर्ट किया है, अच्छा डायरेक्शन किया है, अच्छा इंसान है और श्रावणी भी अच्छी है। सब लोगों ने अच्छा काम किया है। चाहते हैं कि खूब सारा काम करें, साथ में ऐसे बैठ के खूब सारी फिल्मों के लिए इंटरव्यू दें। यही बस शुभकामना है। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहोगे इस फिल्म को लेके, गाने को लेके? कितने गाने हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा मानव भाई को जो काफ़ी महीनों से इस पे मेहनत कर रहे थे और दिन रात मेहनत किया इन्होंने। हर डिपार्टमेंट को निभाना ये वाकई में बहुत मुश्किल काम है, जो ऐसा लगता है ये हंसते हंसते इन्होंने आसानी में कर दिया। और बस यही है कि हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हैं मानव भाई, और बस यही है कि इन्होंने कहा था कि मैं फ़िल्म बनाऊंगा तो मैं आप भाई आपके साथ एक काम ज़रूर करूंगा। और बस वही है कि एक दोस्ती का फ़र्ज़ हमने भी निभाया और बस कोशिश की है और दिल से तहे दिल से दुआ करूंगा कि अल्लाह इन्हें कबूल करे और इनके गानों को भी। किस प्रकार के उम्र के हैं गाने, अगर जानने की बात करें तो कितने गाने हैं और किस उम्र के गाने हैं? जी, इसमें गाने तो 2 ही हैं और जिस तरीके से जो टाइटल सॉन्ग है इनका पीके ले ले, तो पीके ले ले का जो आपने जो सुना अभी आपने, तो बस वही टाइटल और प्रमोशन सॉन्ग के हिसाब से वो मेन सॉन्ग वही है पीके ले ले। और एक सैड सॉन्ग है जो जब भी खुदकुशी करने जाते हैं तो बस वही ज़िंदा हूँ मैं जो आप लोगों ने सुना। तो बड़ी बहुत ही वाकई में इन्होंने मेहनत ली है और बहुत ही मतलब खुद इन्होंने अंदर से निकाला। मैं इनके बारे में मैं सच बताऊं, अगर ये थोड़े से और सुरीले होते हैं ना तो इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर भी यही होते हैं। थोड़ा सा 1-2 सुर कम थोड़े भाई के रियाज कर लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वन मैन शो, वन मैन आर्मी जिसे कहते हैं, वो मानो भाई है। ये पूरा म्यूज़िक उन्होंने ही बनवाया, उन्होंने ही किया। काफ़ी कुछ प्लान होके ही आए थे ये मेरे पास। मैंने सिर्फ टाइटल बनवाना था तो हमारे एक मित्र हैं, डायरेक्टर एक हैं काफ़ी पुराने डायरेक्टर, उनको बोला तो तब मेरी मुलाकात नहीं थी सर। तो उन्होंने बोला यार मैं मिलवा दूँगा। तो जब मैं रास्ते में जा रहा था इनके घर के बाहर तो मुझे एक साउंड आया, इसी के ले मैंने कहा तो मेरी फिल्म का टाइम है, उसका गाना कहाँ बजेगा? अभी तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर से मीटिंग जा रहा हूँ। तो बोले यहीं रहता है म्यूजिक डायरेक्टर, उसी घर पर बज रहा है। तो जब मैं घर में पहुँचा हूँ तो इन्होंने मुझे ट्रैक सुनाया, 3-4 ट्रैक हारमोनी में थोड़ा एक ग्रुप बना के रखा था। अब यहाँ से मुकड़ा शुरू होंगे, पीके से ले लें, है ना। उसके बाद जो अभी गाना बन गया है वो आपने सुना ही,
वो कितना वो है मतलब? बस एक कोशिश है और आप सब लोगों का आशीर्वाद ब्लेसिंग चाहिए और बस जनता जनार्दन ही में है, उन्हें पसंद आए हम सबकी मेहनत, बस यही दिल से खुदा से दुआ है। थैंक यू। सुन ही लिया कि इस पिक्चर में लेने देने वाला काम मैं ही कर रहा हूँ और करवाने वाले ये हैं, और इन्होंने इतने अच्छे ढंग से करवाया है कि जो भी मैंने ज़िंदगी में काम किए हैं उसमें सिर्फ मुझे 2 ही डायरेक्टर याद रहे, जिसमें रोहित शेट्टी और दूसरे मानव ने बहुत ही मतलब ये हंसी मजाक में सिर्फ काम हुआ है। और ये पिक्चर भी आप जब देखेंगे खुद भी लोटपोट हो गए हंसते हंसते देखेंगे। अब आप पूछिए कि क्या पूछना चाहते हैं। लेकिन लेन देने वाला का मामला बहुत भारी पड़ जाता है। नहीं, इसमें बहुत आसान था क्योंकि सामने देने वाले लोग भी कुछ अच्छे ही थे और करवाने वाले भी अच्छे ही थे। फाल्गुनी रजनी वो नहीं आ पाई, शूट कर रही थी। शी इज़ प्लेइंग शीला, बजेंद्र जी के अपोजिट। वो बाहर है, आउट ऑफ बॉम्बे है, 9th को आएंगी। जो गुलफाम कली बनी हुई है, भाभी जी घर पे है मेरी, वो उसमें प्ले कर रही हैं। उनका थोड़ा रंगीला कैरेक्टर है। उनके बॉयफ्रेंड का रोल इन्होंने किया है, तो वो लेले जी की वाइफ का अफेयर है इनके साथ में। इस तरह के इनके सीक्वेंस थे। और ये भी मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हम लोग सागर के काफ़ी शो साथ में कर चुके हैं सालों से, 15-18 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। बेड पे यही दिखते थे, वो खाली मिल के जाते थे। लेले जी सिर्फ नाम के ले लेते। साहब आपके क्या शुभकामनाएं हैं? मेरी शुभकामनाएं, ये मेरा बहुत पुराना रिलेशन है मेरा स्वामी जी के साथ। 2020 ये फिल्म में, गाने में धर्मेंद्र जी का फैन, और वो धर्मेंद्र थे मेरी पहली फिल्म में। मुझे लगा कि एक और का एक फोटो भी आएगा उनका, मुझे कुछ नहीं किया। नहीं, आइडिया अच्छा था। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। हम जब भी मिलते हैं तो हमारी बातें यही होती थी कि हम जब भी नई फिल्म बनेगी तो मुझे करना ही अपनी का काम आप ही कर रहे हैं। PRO मेरी फिल्म की यही। ये हमारे